जोहार किसान भाई। अब मैं अभी एक किसान के प्लॉट में हूँ। ये खोखा गांव है, आपका गोला प्रखंड के खोखा गांव है। ये रामगढ़ ज़िला है। तो दोस्तों कि अभी आप देख सकते हैं कि मैं अभी एक धान के प्लॉट में हूँ और ये धान जो ऐसे ये अभी किसान भाई से जानेंगे और कि कैसा धान है, ये जो ऐसे कब लगाए हैं और इसका पैदावार कैसा है। तो ये हमारे बीच कृषि हमारे बीच जो है किसान के जो साथी, एक मिनट थोड़ा फिक्स करो, रेडी। जोहार किसान भाई। अभी मैं एक किसान के जो खेत में हूँ, ये धान लगा हुआ है और ये धान ऐसे बहुत ही अच्छा है। अब ये जो ऐसे खोखा गांव है, ये आपका गोला प्रखंड का। तो हमारे बीच जो ऐसे कंपनी का जो ऐसे सलाहकार है, तो चलिए उस कंपनी के सलाहकार से मिलते हैं और किसान से भी जानेंगे कि भाई कौन सा धान है, कैसा पैदावार है। तो सबसे पहले किसान हम ऐसे कंपनी के सलाहकार से जानना चाहेंगे, है ना। किसान भाइयों नमस्कार, मेरा नाम सुभाष कुमार है और मैं सजेंटा कंपनी में पिछले 10 वर्षों से कार्यरत हैं। आज मैं एक ऐसे प्लॉट में आप लोग को विजिट कराने आया हूं जो सजेंटा कंपनी का 4003 जो धान लगा हुआ है, उसको मैं पूरा शुरू से बताता हूं कि कब ये कितना दिन का वैरायटी कितने दिन में मैच्योर हुआ है। सबसे पहले मैं किसान का परिचय कराना चाहूँगा। ये किसान का नाम है परमेश्वर महतो, गाँव हो गया खोखा, तहसील गोला, ज़िला रामगढ़। मोबाइल नंबर है इनका। ये वैरायटी है सजेंटा कंपनी का 4003। ये बुआई का तारीख था धान का, ये 28/6/2025 का है। रोपाई हुआ है धान का 15/7/2025 का। और ये आज प्रदर्शनी कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, उसमें 15/10/2025 का है। ये धान का आयु अभी है 115 दिन, ठीक है। और बगल में ये धान एक और लगा हुआ है, बगल में एक और धान लगा हुआ है जो इसका अगेंस्ट में है। दोनों का हम लोग आज तुलना करके देखेंगे कि सजेंटा कंपनी की जो 4003 धान लगा हुआ है उसमें मुख्य रूप से क्या खासियत है। तो आज हम लोग लाइव प्रदर्शन में आज दिखा रहे हैं कि कंपनी का जो 4003 का मुख्य खासियत है, इसका जो होता है कि इसमें टीलर्स आपको एक खेत में जो धान का टीलर्स है वो काफ़ी 6-7 टीलर्स आते हैं और एक 6-7 टीलर में सभी में ये एक समान इसमें बाली आती है, एक समान बाली होती है। और दूसरा सबसे खासियत है ये धान में कि इसमें दाना ऊपर तक भरता है। ये खखरी का इसमें बोला जाए तो खखरी का संख्या बिल्कुल कम होती है, और इसमें देखिएगा कि एक पौधा में एक एथी में इसमें कल्ले 7, 8, 10 आते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टीलर्स में एक आते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए कि दूसरे की अपेक्षा में ये 3 से 4 कल्ले आपके ज़्यादा आते हैं। इसमें देखिएगा खखरी का संख्या बिल्कुल कम होता है। बाली का अगर लंबाई देखा जाए तो बाली का लंबाई इसका 30-32 सेंटीमीटर इसका लंबाई होता है, जिस कारण ये उपज देने में ये काफ़ी अव्वल होता है। दूसरे कंपनी का यहाँ लगा हुआ है, आपको किसान बंधु दिखाते हैं, मैं यहाँ दिखाता हूँ कि ये दूसरे कंपनी का धान लगा हुआ है। जो आपको टीलर्स हम आपको गिन के बताते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टीलर्स हैं, यानी कि 3 टीलर्स का आपको डिफरेंस दिखाई देगा। बाली भी एक समान इसका नहीं है। दूसरा बात है इसका, अगर दूसरे के में देखा जाए तो इसमें ऊपर तक दाना भरने की सिटी नहीं है, यहाँ तक आपका एक खखरी दिखाई दे रहा है। तो दोनों में डिफरेंस साफ दिखाई दे रहा है कि 4003 जो है कल्ले अधिक आते हैं, दाना भरने की सिटी ज़्यादा होता है। दूसरे की अपेक्षा में आपको कल्ले ज़्यादा आते हैं, दाने अधिक भरते हैं, जिससे कारण 4003 का उपज ज़्यादा होता है। तो मैं आज थोड़ा सा जो किसान लगाए हुए हैं मैं उससे थोड़ा सा परिचित कराना चाहूँगा। इसी गांव का परमेश्वर महतो। क्या इस धान को लगा के आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। धान हम बहुत दिन से लगा रहे हैं 4003, NK 4003। ये धान तो बहुत ही अच्छा उपज होता है इसका।
और ये 2 नंबर खेत के लिए बहुत ही उपयोग धान है, खखरी का शिकायत नहीं है और बाली इसका बहुत ही अच्छा है। और इसमें इसका जो ये आता है, जो चेंगी आता है धान का ग्रोथ, वो बढ़िया रहता है और धान से ज़्यादा। तो क्या दूसरे के किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? हम तो बोलेंगे यही कि 4003 लगाइए, NK 4003। और बहुत किसानों को हम लगाए भी हैं, बीजा हम अपने से खरीद के दिए हैं उन लोग को, अच्छा, और लगाया भी, लोग संतुष्ट भी है। संतुष्ट भी है। हाँ, तो दूसरे किसानों को आप सलाह देना चाहते हैं कि ये धान लगा के ज़्यादा से ज़्यादा उपज लें उपज ले। और अपने प्रॉफिट को सुनिश्चित करें। हाँ, तो चलिए किसान बंधु, आप यहाँ समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दूसरे किसानों को भी आप इसी तरह से मार्गदर्शन करते रहे, जिससे उसको उपज सुनिश्चित हो, बहुत किसान को हमने लगवाया। सुनिश्चित हो। और दूसरा सबसे अच्छा चीज़ है कि आप दूसरे किसान को बताइएगा तो आपको रिस्पेक्ट करता है कि परमेश्वर जी हमें अच्छा बीज के बारे में जानकारी दी क्या। देखिए किसान यहाँ भी है जो लगाए हैं, हम खरीद के दिए थे इसको बीजा, और बहुत ही अच्छा धान हुआ है। चलिए, आपको समय दिए, आप इतना अच्छा सजेंटा का 4003 के धान के बारे में, खूबी के बारे में बता रहे हैं, उसके लिए आपको फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।